था। कल जो एग्जाम्पल तुमने देखे नहीं, ठीक है। चलो, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या करे थे? क्या नाम था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। बता रहे थे। हाँ ठीक है देखो सर, एक्सपेरिमेंट सुन लो। जैसे देखो क्या हुआ था कि उनको चेक करने का था। पहले अपने बोले कि स्टार्टिंग में यहाँ जो बात बताया उसने कि सबसे पहले दो लोग, मेंडल, अभी तुमने मेंडल के बारे में सुने नहीं? हाँ, शुरू में बिल्कुल मेंडल, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे अपने फ्रेडरिक ग्रिफिथ नहीं, फ्रेडरिक मिस्चर। तो उन्होंने नेचर ऑफ डीएनए के बारे में बताए थे कि डीएनए एसिडिक रहता है, बढ़िया। और मेंडल ने ये बताए थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपन देखते ना, अपन बोलते हैं यार देख उसके अब्बू जैसे दिखता हो, अको बोलते हैं उसके अम्मी जैसे दिखता हो, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो इसका मतलब कि पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चों के अंदर किस तरीके से कैरेक्टर आ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जिसकी वजह से कैरेक्टर है। इतनी बात होगी, है ना। ऊपर के इसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना ही बोला उसने, पूरी बस इंट्रोडक्शन, तमहीद बांधा बोलते अपन, स्टार्टिंग, है ना, माहौल बनाना, तो वही काम करे उन्होंने यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इतनी बात बोले। तो दोनों ने भी सेम टाइम में काम करे थे, लेकिन दोनों को भी ये नहीं मालूम था, जैसे जिन्होंने नेचर बताया था उनको मालूम नहीं कि ये मैं जिसका नेचर बता रहा यही खुद इतना इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। और मेंडल को ये मालूम नहीं था कि जिसकी वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो डीएनए है। उन्होंने बोला कुछ तो रहता करे, उन्होंने फैक्टर नाम दिए थे उसके। क्या नाम दिए थे? फैक्टर। लेकिन अपन बाद में पढ़ने वाले सारी कुछ, बस अभी इंट्रोडक्शन समझ लें, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये मालूम पड़ गया था कि गैमेट के जरिए एक जनरेशन से, यानी जो भी ट्रांसफ़र होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइड हिडन है, लेकिन कौन सा बायोमॉलिक्यूल करता है ये नहीं मालूम था, ठीक है। अब उसकी रिसर्च चालू हो गई, यानी अब वो ढूंढते कहाँ तक पहुँच गया? मॉलिक्यूलर लेवल तक। कहाँ पहुँच गए? मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुँचना बोले तो एक एक मॉलिक्यूल को टटोल के देख रहे हैं, अच्छा ये तो नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है, इस तरीके से। जैसे कार्बोहाइड्रेट उठाए, उसको देखे, अच्छा ये है क्या? नहीं यार, इसके बारे ये नहीं हो सकता। फिर लिपिड उठाए, लिपिड को देखो, फैट को, अच्छा ये है क्या? ये भी नहीं हो सकता। हाँ, तो यानी जो चार मेजर बायोमॉलिक्यूल है ना, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए। तो अभी इन तीनों पे शक बाकी था अपना, आरएनए डीएनए और प्रोटीन, इन तीनों पे शक था अपने को। तो इनके बारे में अब इसमें से कैसा पहचाने अपन ने कि डीएनए ही है, उसकी पूरी प्रोसेस है, पूरा प्रूफ है उसका, है ना, पूरी थ्योरी है, एक एक एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वो कौन थे मालूम? फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया मालूम? एक, हाँ दोनों ही बैक्टीरिया, बिल्कुल उसी का स्ट्रेन। एक बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन रहते हैं ना, एक बैक्टीरिया के अंदर कैसा रहता है, उनमें स्ट्रेन रहते हैं। अपन बोलते हैं ना जीनस, उसके अंदर स्पीशीज रहती है, वैसा बैक्टीरिया में कई सारे स्ट्रेन रहते हैं। तो स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है, क्या करता है? निमोनिया। तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेन है, उन्होंने वो दो स्ट्रेन लिए, एक आर स्ट्रेन, एक एस स्ट्रेन, ठीक है। आर जो स्ट्रेन थी वो नॉर्मल था, उससे कोई बैक्टीरिया, कोई डिजीज़ नहीं होती थी, है ना, वो निमोनिया नहीं होता था। लेकिन जो एस वाला था, एस, वो विरुलेंट था। विरुलेंट यानी डेंजरस। क्या था? डेंजरस, जिससे निमोनिया हो जाएगा और अपना जो माइस है मर जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बैक्टीरिया लिए दो, आर और एस। क्या लिए बोलो? आर एस बैक्टीरिया। और एक चूहा लिए, क्या लिए? चूहा। अब उनको मालूम था, चलो उनको ये मालूम नहीं था कि किससे डिजीज़ होती है, किससे नहीं होती है, कुछ भी मालूम नहीं। बस एक बैक्टीरिया ले लिए, आर और एस स्ट्रेन लिए। इसमें से एस क्यों बोल रहे? स्मूथ है, इसलिए स्मूथ, है ना, कॉलोनी बना लेगा, पॉलीम्यूकस पॉलीसेकेराइड की। हाँ, स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके जो कोट है रहता ना, अपना कोट रहता है। तो बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल के ऊपर ये कोट रहता है ना, तो उसका जो कोट था वो कैसा रहता? वो स्मूथ था। यानी क्यों स्मूथ था? क्योंकि वो म्यूकस यानी पॉलीसेकेराइड की कोट बताना था, इसलिए स्मूथ रहता है। मालूम है ना, म्यूकस तो स्मूथ ही रहता है ना, समझ में ना, ठीक है। लेकिन आर रफ, आर फॉर रफ, इसका मतलब उसमें ऐसा कोई पॉलीसेकेराइड मौजूद नहीं है, इसलिए उसको रफ बोल रहे थे। बस में इसमें से कौन खतरनाक है? एस वाला। अब उनको ये मालूम नहीं कौन खतरनाक। उन्होंने क्या करे? माइस ली, माइस को बैक्टीरिया इंजेक्ट किए, पहले आर वाला, ठीक है। आर किए तो तुम माइस को डिजीज़ होंगी नहीं, बोलो, अगर जब कुछ ही नहीं है तो डिजीज़ होंगी कि नहीं? तो माइस नहीं मरा, बढ़िया। फिर क्या किए? फिर एस बैक्टीरिया उठाए, एस को डाले, तो माइस मर गया। इसका मतलब माइस को डिजीज़ हो गई थी, निमोनिया हो गया, माइस मर गया। चलो बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। तो इससे उनको ये पता चला कि आर और एस में से कौन खतरनाक है? एस। यहाँ तक हो गया। चलो अब क्या करें उन्होंने? उनके तो हो गया, इनको मालूम पड़ गया एस खतरनाक है, आर कुछ भी काम करें। फिर क्या करें उन्होंने? अब क्या करें? हीट किल्ड किए। देखो, एस को मार डाले, जला के मार डाले, एस को जला के मार डाले। ऐसे ही खतरनाक था ना, आर तो नॉर्मल है। आर को जलाना, जिंदा भी रखना, क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल दो सांप है,
अब तुमने क्या करे, एक तुम्हारे पास नकली सांप है खिलौने वाला और एक असली सांप, उसी के एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहले ऐसा पूरा सुन लेते हैं अपन, उसके बाद में एक मतलब उससे रिलेट कर लेते, तो अच्छा समझ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, एस को उन्होंने मार दिए, जला के मार दिए, उसके बाद में इंजेक्ट करे, तो तुम बोलो अब कुछ होने वाला है, मर ही गया ना वो बैक्टीरिया को। जैसे वैक्सीन में क्या करते हैं अपन, बैक्टीरिया को मार के इंजेक्ट करते हैं, तो कुछ होता क्या, नहीं होता। तो वैसे उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर क्या करे उन्होंने, फिर उनका दिमाग चला, देखो क्या करे कि एस को लिए जिंदा, सॉरी मार के, मरे हुआ एस लिए और जिंदे आर के साथ में मिला के डाल लिए। हाँ, मरा हुआ एस जिंदा आर, आर तो कुछ नहीं करता और एस भी मरे हुआ है, तो बोलो कुछ होगा क्या। हाँ, ऐसा लग रहा था अपने को कुछ नहीं होगा, अच्छा एस भी मरे हुआ है, आर तो वैसे ही कुछ नहीं करता, तो कुछ नहीं होने को ना, लेकिन कुछ कुछ हो गया। समझ में आ रही बात, क्या हुआ, कुछ कुछ हो गया। क्या हुआ, आर में से एस जो मरे हुआ एस था ना, उसमें से कुछ चीज़ निकली, वो आर में चली गई, और वो आर जो था मासूम, वो क्या बन गया, एस बन और उससे मार। अब इसके एग्जांपल समझो कैसा है, देखो अपन ने लिए एक सांप, ठीक है, जो क्या है असली सांप है, कोबरा है, ठीक है, और एक लिया वही जस्ट उसका डुप्लीकेट नॉर्मल सांप खिलौने वाला अपना, रबर का जो सांप था वो ले लिया। अब तुम बोलो रबर का सांप लेकर अगर तुम रूम में कैद हो गए, तुमने लॉक लगा दिया किसी ने बाहर से, एक इंसान को लिए रबर के साथ में छोड़ दिए, कुछ होगा उसको, लेकिन अगर कोबरा के साथ में दे देंगे तो, है ना, बहुत बढ़िया, तो मर जाएगा, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में क्या किया, फिर तुमको समझ में आ गया यार कोबरा डेंजरस है, तो तुमने कोबरा को मार दिए, फिर उस इंसान के साथ में उसको रूम को ताला लगा दिए, तो अब कुछ होगा, कोबरा को मार दिए, अब कुछ होगा, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने क्या करे, अरे एक काम करता बोले क्या, तो कोबरा को लिए मरेवा कोबरा लिए, और तुम्हारा खिलौने वाला सांप, दोनों को डाल के इंसान को अंदर छोड़ दिया। तो क्या हुआ मालूम, वो कोबरा की आत्मा है किस में चले गई, वो जिंदे में, वो उसमें नकली सांप में, और वो बन गया असली सांप। अब कोबरा तो मरे हुआ ही था, वो तो मरे हुए, लेकिन आत्मा कहाँ चली गई, इसमें, इसने उसको मार लिया। अब सांप बाहर आते दिख रहा तुमको कोबरा, तुम कंफ्यूज, अरे गया क्या। तो इसका मतलब तो यही है ना कि कुछ ना कुछ, कोबरा तो डबल जिंदा नहीं होगा, तुमने जब मारे उसको बढ़िया से तो जिंदा होगा नहीं। इसका मतलब तो यही है कि कोबरा में से जो कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ इसमें चले गया और उससे तुम्हारा इंसान मर गया। सेम यहाँ पर भी, लेकिन क्या गए देखो नकली सांप को मार के डालेंगे साथ में, अरे वो तो कुछ ही नहीं कर रहा है, उसको क्या फायदा मार के डालने का, समझ रहे ना। तो कोबरा को मार के डाले थे, तो ऐसे इसने भी किया, किसने, ग्रिफिथ ने, कि एस स्ट्रेन को डाला मार के आर के साथ में, जिंदा आर के साथ में, तो फिर उसने देखा कि एस में से कुछ तो भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। उसको ये मालूम नहीं था क्या चीज़ ट्रांसफर, हाँ, तो इसलिए नाम पड़ गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम पड़ गया, ट्रांसफॉर्म, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ट्रांसफर, कुछ ना कुछ तो अपनी को मालूम है कि वो ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अपनी को मालूम क्या, वो कोबरा में से क्या ट्रांसफर हुआ, अपन आत्मा का नाम दीजिए, आत्मा चली गई बोले उसमें मर गया, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक्चुअल में भी क्या हुआ कि जब उसने डाल लिया जिंदा आर मरे हुआ एस, तो एस में से कुछ तो निकला, आर में गया, और वो आर जो है वो एस बन गया। कमाल की बात ये थी, आर एस बन गया, एस बन गया बोले तो डेंजरस बन गया, खत्म बात, तो उससे वो मर गया। यानी जो कुछ एस के पास में था, जो जीन वगैरह जो कुछ उसकी प्रॉपर्टी थी, फंक्शन थे, वो पूरे पूरे अब आर के हो गए, है ना। और जब मरे बाद में अपने माइस को देखे, तो उसमें से देखो कितनी कमाल की बात है, अपने जिंदा डाले थे आर और मरे एस डाले थे, लेकिन उसकी बॉडी में से जिंदा एस निकला। क्या निकला उसकी बॉडी में से, जिंदा। जैसे अपने क्या कर रहे थे, ताला लगाए थे, खिलौना जिंदा, खिलौने को चोरी चुरा करे थे, और मरा हुआ सांप, तो खिलौने के अंदर बाद में जब ताला खोले तो इंसान तो मर गया, लेकिन उसमें से क्या निकलता है, जिंदा खिलौना निकल रहा है ना, कोबरा की फॉर्म। आई बात समझ, तो ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने बोले यार कुछ ना कुछ तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, यही प्रिंसिपल। क्या गया, हाँ क्या गया इसके बारे में मालूम, बस इतना बोल दिया उन्होंने, यार देखो कुछ तो था जो क्या हुआ, ट्रांसफर। यानी कुछ ऐसी चीज़ थी, सोचो जला, तुमने सांप को मार डाले तो क्या रूह मर जाती है उसकी, आत्मा मरती नहीं मरती, तो ऐसी कुछ था कि उसको मारने के बाद में भी वो मरा नहीं, इतनी स्टेबल चीज़ थी। तुमने इंसान को मार डाली, उसकी रूह मरेंगे नहीं मरती, बॉडी मर जाएगी, चूरा कर दिया पूरे इंसान को, सब कुछ चलेंगे, लेकिन रूह मरती नहीं मरती। तो वो बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसा था कि उसको मारने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं मरी, वो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई। यानी हीट किल्ड करते हैं, जला, हीट किल्ड बोले तो क्या होता है, गर्म पानी में जला के मार डालना, गर्म पानी से मार डालना, उसको गर्म पानी डाल लेंगे, हीट किल्ड। हीट किल्ड पे तो गर्मी से मारा नहीं, गर्म पानी में, गर्म पानी में उसको मार डालते, जैसे अपन बोलते हैं ना दूध गर्म कर लेते, बैक्टीरिया मर जाते, है ना, गर्म कर लो कोई भी चीज़ मर जाते, तो वैसे यहाँ पर भी करें, तो गर्म करके उसको मार डाले। लेकिन गर्म करने पर भी वो जो चीज़ ट्रांसफर हुई थी ना, वो नहीं मरी। तो मिरेकल हुआ कि नहीं, तो जैसे ऐसा हुआ, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट बताया तुम्हारे को, मिरेकल इसी को बोल रहा है, एकदम चमत्कार हुआ ना, तुमने डाले खिलौना और एक मरवा सांप, खिलौना तुम्हारा बाहर निकल रहा है मार, तो चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ, तो चमत्कार हो गया। ऐसा ही मिरेकल उनको लगा कि यार चमत्कार हुआ करके, मैंने तो मरा हुआ डाला था, बैक्टीरिया जो मेरा खतरनाक था वो मरा हुआ, और जो आर था वो जिंदा, तो मैं डाल रहा बॉडी में मरा हुआ,
लेकिन निकल रहा है जिंदा। तो चमत्कारी बोलेंगे ना, तो ये लाइन स्टार्टिंग में बोलती है। तो अब ये नहीं, देखो अब समझ में आएगी लाइन तुम्हारे कि क्या बोला, देखो कि द नहीं ये ना, प्रायर टू द वर्क ऑफ द ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकर्टी, नहीं ये भी नहीं है ना, ये है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कि देखो इन द ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिप्टोकोकस, याद रखना स्ट्रिप्टो, एक और पढ़े थे अपन, क्या था, हाँ स्ट्रेफाइलोकोकस, याद रखना। वो क्या पे थे, वो किसने करा, एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ ऐसे घुमाता हुआ, याद रखना। तुमको यहाँ पर देंगे स्ट्रेफाइलोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोनिमोनिया, कुछ भी दे देंगे, चाहे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, पढ़े ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है निमोनिया, तो कंफ्यूज कर देंगे। कहता है कोकस, गोल गोल करके बैक्टीरिया, याद रखना है, ठीक है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्स विटनेस्ड देखो विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोला उसने कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया इसके साथ में, तो वो उसका गवाह है, एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन का गवाह बना। कौन गवाह बना, ये ग्रिफिथ। एक्सपेरिमेंट समझने के बाद में लाइन समझ में आएगी। उसने जब एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के साथ में, तो वो गवाह बना, यानी उसने देखा एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, एक चमत्कारी करिश्माई ट्रांसफॉर्मेशन देखा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मरा हुआ डाल रहा है, जिंदा निकल रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो लिखने का तरीका थोड़ा लैंग्वेज घुमा के रहती, मतलब वही रहता है, समझ रहे ना। तो मिराकुलस वो गवाह है उसका, उस चीज़ का गवाह, उसने खुद ने देखा ना उसको, ऐसा तो नहीं कि उसने एक्सपेरिमेंट करा उसके बच्चे देख रहे, खुद गवाह है ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, यानी उसके एक्सपेरिमेंट का खुद गवाह है। उसका एक्सपेरिमेंट एक चमत्कार के जैसा एक्सपेरिमेंट था, उसके एक्सपेरिमेंट में उसको चमत्कार होते हुए दिखा, और उस चमत्कार का वो खुद गवाह है, विटनेस्ड। आई बात समझ, लाइन समझ में आ गई पूरी। अब a living bacteria had changed in its physical form। हाँ यही बात है। तो फिजिकल फॉर्म में कैसा चेंज हो जा रहा है, देखो उसकी फॉर्म क्या थी, नॉर्मल आर, नॉन डेंजरस, लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई, वो आर से क्या बन गया, एस। तो इसी को बोलते चेंज, फिजिकल फॉर्म का चेंज। नहीं इतना नहीं, वो तो लाइन समझाने की थी ना। लेकिन तुमको क्वेश्चन क्या आएंगे इससे, एक्सपेरिमेंट से अगर क्वेश्चन आया तो बोलेंगे बताओ कि मैंने ये डाला, माइस मरा कि नहीं मरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन माइस विल नॉट डाई। तो देखो जैसे उसने बोला कि आर को मार के डाला, तो कुछ होना, आर को जिंदा डाल लिया तो भी नहीं कुछ। कैसा देंगे तुम्हारे को मालूम, वो ऐसा देगा कि हीट किल्ड आर एंड एस लाइव एक्स बैक्टीरिया। तो हीट किल्ड आर, अरे वो मरे हुआ था उसको मार डाले तुमने, लेकिन जो खतरनाक था उसको जिंदा रखे ना, तो ऐसा फिर भी मर जाएंगे। लेकिन हीट किल्ड एस और आर, नहीं हीट किल्ड एस और जिंदा आर, तो फिर भी मर जाएंगे। हाँ ये बस, तो बस ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि तुमको हीट किल्ड एस डाला और आर जिंदा भी डाल दिया तो भी मर जाएगा, क्योंकि हीट किल्ड एस में से कुछ ना कुछ इधर ट्रांसफर हो जा रहा है, कुछ ना कुछ। देखो अगर तुम आर को मार के एस को जिंदा डालेंगे तो उसमें से ट्रांसफर होगा भी। अगर आर, तो तुम्हारा एस के पास में तो खतरनाक प्रॉपर्टी पहले से है ना, उसकी भी नहीं गई। देखो जैसे जो ट्रांसफर हो रहा ना, ट्रांसफर जब हो रहा ना, जैसे एस में से कोई चीज़ ट्रांसफर हुई आर में, तो आर में जो चीज़ थी वो पहले भी है, आर में की चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन एस का आने की वजह से अब वो आर एस वाली प्रॉपर्टी भी उसके पास में है, समझे ना। आत्मा जा रही, तो क्या खिलौना टूट जा रहा है क्या अपन, खिलौने का प्रॉपर्टी तो उसके पास में है, लेकिन आत्मा जाने की वजह से वो फिजिकल पर जैसा है, तो उसकी जो पहले की थी वो है, साथ साथ इसकी भी एडिशनल प्रॉपर्टी उसके पास में आ गई। सीधा बात बोलूँ तो इसका डीएनए ट्रांसफर हुआ, किसका, एस का। तो आर का तो उसके पास डीएनए है ही पहले से, एस का आने की वजह से जो एस जो प्रोटीन बना रहा था, एस जो एंजाइम बना रहा था, एस जो कोड बना रहा था, म्यूकस कोड, तो वो अब आर भी बनाने लगे, इसलिए वो बैक्टीरिया डेंजरस हो गया। पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया बढ़िया से, चलो रिकवरी कर लेना उसमें। हाँ पूरा बढ़िया। देखो अब देखो ही कंक्लूड, अब उन्होंने कंक्लूड किया, अब उन्होंने बताया, अब उनको मालूम तो नहीं था कि डीएनए ही ट्रांसफर हुआ, तो अपने को मालूम है ना। तो ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड somehow been transformed by the heat killed S strain बैक्टीरिया, यानी R स्ट्रेन ट्रांसफर हो गया, बदल क्या बोलते हैं, S के बैक्टीरिया की वजह से, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया की वजह से आर जो बैक्टीरिया वो ट्रांसफॉर्म हो गया है ना। ही कंक्लूडेड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, यानी आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया। बोलने का मतलब यही है, आर बैक्टीरिया एस में ट्रांसफर हो गया, फिर एस की वजह से बदल गया। वही तो काय में बदला, वही तो बोलना पड़ेगा ना, एस में बदल गया, एस की वजह से आर बैक्टीरिया एस में बदल गया। लाइन का मतलब वही है, लेकिन घुमा फिरा के लाइन है बस, ठीक है। चलो देखो ही कंक्लूडेड दैट, मतलब ही कंक्लूडेड, ये ग्रिफिथ ने किया, ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया ना, अपन बोलेंगे ना कंक्लूजन ये है, रिजल्ट ये निकला, इसका जो है क्या बोलेंगे, रिजल्ट ही बोलेंगे ना उसको, नतीजा ये निकला करके, है ना। मतलब ग्रिफिथ को बोल रहा है, हाँ ही बोल तो ग्रिफिथ के बारे में बता रहा है कि ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया, ग्रिफिथ ने ये नतीजा बताया कि एस के डालने की वजह से आर की फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई। याद रखना कि उसने मरा हुआ एस डाला था, लेकिन जिंदा क्या निकला,
हाँ, मरा हुआ एस डाला था लेकिन जिंदा एस निकला। मरे आर तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, आर तो जिंदा ही निकलेगा, वो तो टेंशन ही वो नहीं। आर था लेकिन ट्रांसफर एस में होगा। हाँ, एस में होगा। तो एस की प्रॉपर्टी आने की वजह से उसका वो कैसा बोला उसने कि एस और आर ये कैसा पहचाना होगा? स्मूथ कोड की वजह से। क्या कैसे बोला? स्मूथ कोड की वजह से। कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी देख कर आई बात समझ? क्योंकि फिजिकल डिफरेंस वही था उनमें, पूछता है अगर हाँ कि ये स्मूथ कोड बना रहा था एकदम, है ना, म्यूकस कैसा रहता है उस जैसा कोड, ठीक है, स्मूथ कोड। या जो बोलेंगे हम शाइनी और स्मूथ बोला उसने, शाइनी भी रहता है स्मूथ भी रहता है, तो वो वाला कोड बना रहा था। आई बात समझ? ठीक है, चलो। हैड इनेबल्ड अब देखो, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल by the heat as bacteria, some transforming principle transformed from the heat kill S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। है कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रोसेस हुई होंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ जिसकी मदद से जो चीज़ पंखा बंद कर दे, जो चीज़ आर में एस में से आर में कन्वर्ट हो गई, और आर क्या बन गया बोलो? एस। बस समझ, ये लाइन समझ में आई कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रोसेस हुई है। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बनी, यानी कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई है ऐसी। लाइनें कॉम्प्लिकेटेड है, देखो। सब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या मतलब निकालेंगे? कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग बेसिस लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से जो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द, क्या बोला देखो, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एस स्ट्रेन हीट किल एस स्ट्रेन, यानी कुछ ना कुछ चीज़ एस से ट्रांसफर हुई, कुछ ना कुछ करी तो बना ना हो। हाँ, आई बात समझ? हैड इनेबल, जिसने क्या कर दिया, जिसने कर पाया, जो इनेबल कर पाया, क्या कर पाया? द एस आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोड, जिसकी वजह से आर को उसने इस काबिल बना दिया कि वो एस स्ट्रेन बना सके या फिर पॉलीसैकेराइड कोड बना सके। ये सब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब ऐसी एक बात बोला यानी वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, उसने प्रिंसिपल दिया कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा करके, है ना, ऐसा उसने ये दिया कि भाई कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, कुछ ना कुछ एक प्रोसेस थी जिसकी वजह से, उस प्रोसेस की वजह से या फिर उस चीज़ की वजह से तुम्हारा आर भी अब स्मूथ और शाइनी कॉलोनी बनाने लगा। पॉलीसैकेराइड, म्यूकस पॉलीसैकेराइड। आगे बात समझ में? तो ये लानी याद रखना। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डायरेक्ट पूछता है तुमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिवन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डायरेक्ट नाम देगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब ये एक चीज़ पूछता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से कौन सी चीज़ साबित हुई? एक तो ये चीज़ साबित हुई तो ट्रांसफॉर्म होता करे कुछ ना कुछ, दूसरी चीज़ ये साबित हुई कि डीएनए, अपने को मालूम है डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ करे, वो बाद में मालूम पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट अपन देखते जा रहे हैं, लेकिन अभी तो अपने को मालूम ही ना कि डीएनए ही हुआ था करके ट्रांसफर। तो डीएनए की स्टेबिलिटी भी मालूम है कि तुमने बैक्टीरिया पूरा मार डाले, बैक्टीरिया को पूरा मार डाले, लेकिन डीएनए इतना खास मॉलिक्यूल है कि फिर भी नहीं मरा। बैक्टीरिया पूरा मर जाने के बावजूद भी डीएनए नहीं मरा, मर नहीं बल्कि जला देने के बाद, उसको गर्म करके मार डालने के बाद, जलाने के बाद में देखो जो अपना वो है, हाँ बिल्कुल, वो स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी का एक सबूत भी है। होते ना भाई कैसा मारेंगे भाई हम डीएनए स्टेबल है, ये देखो ना कि जला दिए, पूरा बैक्टीरिया जल गया, मर गया, लेकिन उसके बावजूद भी डीएनए इंटेक्ट रहा, ट्रांसफर हुआ, बरकरार, कुछ भी नहीं हुआ। ये बात समझ? तो ये उसके स्ट्रांगनेस का सबूत है ना कि तुमने बैक्टीरिया पूरा जला दिए लेकिन डीएनए को धक्का भी नहीं लगा, तो क्योंकि वो उतना स्टेबल है, बहुत ज़्यादा हीट से उसको फर्क नहीं पड़ता है उसको, समझे बात? दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये क्यों हुआ बोले? ये जो बन पाया ना, आर जो एस बन पाया, क्यों बन पाया? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही बन पाया, लेकिन ये बात उसको मालूम थी क्या? नहीं थी। हाउएवर द बायोकेमिकल, नहीं वो उसने नहीं बोला, ये अपनी एनसीईआरटी बोल रही कि ये जो हो पाया मतलब कि ट्रांसफर, लेकिन वो आगे लाइन बोला देखो कि हाउएवर, जबकि द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, लेकिन फिर भी बायोकेमिकल नेचर इससे तो नहीं मालूम पड़ा ना, तुमको मालूम पड़ा क्या नेचर है करके? अरे भाई ऐसा मालूम पड़ा कुछ ना कुछ जा रही, तो कोई तो कुछ भी बोल सकता, कोई बोल सकता प्रोटीन जा रही, कोई बोल सकता डीएनए जा रहा, लेकिन जाता हुआ जेनेटिक मटेरियल जा रहा, लेकिन कौन सा ये, हाँ ये नहीं मालूम कि डीएनए जा रहा। तुमने थोड़ी अंदर जाके देखे नहीं ना उसने कि डीएनए ही गया या आरएनए गया या प्रोटीन गया या कुछ गया, उसको मालूम नहीं पड़ा, हो गया। अब इसी के एक्सपेरिमेंट को उठाएंगे नेक्स्ट टाइम, देखो अब देखो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि बायोकेमिकल जो कुछ भी गया वो क्या था। तो पूरा ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट एज इट इज है, उन्होंने क्या करे, वही सारी चीज़ें करे जो होती थी। लास्ट वाला क्या चीज़ थी, अपन ने हीट किल्ड एस लिए और लाइव आर स्ट्रेन ली, जिंदा आर हीट किल्ड एस, मार दे, माइस को मार डाले। अब माइस को निकाले, माइस का सेल लिए, माइस के सेल में से क्या करे मालूम, एक मरतबा सब कवरे, माइस के सेल में से क्या की, उसके सेल के अंदर एक मरतबा आरएनए डाल दी। तो ऐसा नहीं करो, सुनो, अपने जो वो था ना हीट किल एस है ना, तो हीट किल एस में से कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ जा रही थी, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले
उसके आप हीट किल्ड एस का सेल लिए, उसमें सबसे पहले तुमने प्रोटीएस डाल दी, क्या करे प्रोटीएस डाल डाइजेस्ट होगा। तो प्रोटीएस डालिए तो पूरी प्रोटीन जितनी भी थी सेल में सब चलेगी। अब इंजेक्ट करा दिए तो बैक्टीरिया अभी माइस अभी भी मर गया, समझ रहे हो मत। देखो तुमने लिए एस स्ट्रेन, क्या लिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसको Heat kill। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन कहाँ पर, एक मिनट, अपन कहाँ है, अपन ये जो है ना अपना ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया खत्म होगा। खत्म, उसकी वो मर गया सब, उसने इतना बताया चलेगा बेचारा। अब उसी के एक्सपेरिमेंट को दूसरे साइंटिस्ट उठा लिए, कौन कौन थे, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैक्लेल मकार्टी, तीन, ठीक है ना। तो यूनिवोकल प्रूफ ऑफ, नहीं ये नहीं, देखो प्रेयर टू द वर्क ऑफ द ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैक्लिन मैकार्टी, द जेनेटिक मॉडल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। देखो इनके काम से पहले, इन तीनों के काम से पहले क्या सोचा जाता था, ऐसा मानते थे कि वो जो गया कुछ वो प्रोटीन हुआ करेगा। थॉट है ये। हाँ, इनके काम करने से पहले, इनके ये साबित करने से पहले ऐसा सोचा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन ही होगा कर। बात समझ में आ गई? यही मतलब फ्रेडरिक विस्टर के टाइम पे भी। हाँ, उसने उनके बाद भी उन्होंने साबित थोड़ी करे थे क्या है करके, उन्होंने बात बताया था कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है इसीलिए। तो अब कहाँ पर आ गए अपन, इन तीनों के वर्क पे, कोलिन मैक्लियोड, मैक्लिन मैकार्टी और ओसवाल्ड एवेरी। इन्होंने क्या करे, माइस तो जैसे का वैसा लिए, एक्सपेरिमेंट में इतना समझ में आ गया था कि यार वो आर में एस में वो मजा नहीं रहा, अब क्या लो, हीट किल्ड एस लो और आर लो, हीट किल्ड एस तो आर भी नहीं लिए उन्होंने, उनको समझ में आ गया था ना, आर भी मत लो, हीट किल्ड एस लो डायरेक्ट, क्या लो, हीट किल्ड एस लो, उसका सेल ले लो, उसके सेल में क्या करो तुम, सबसे पहले प्रोटीएस डालो, प्रोटीएस डालो, डाइजेस्ट होएंगे हीट प्रोटीन। के लिए लेंगे ना वो भी। हाँ, हीट के लिए नहीं भी ले तो डायरेक्ट सेल भी ले लिया तुमने, एस बैक्टीरिया का सेल भी ले लिया, ठीक है। उसमें क्या अभी देखेंगे क्या क्या लिया उन्होंने, लेकिन एक बता रहा मैं समझाने की बात कि भाई क्या हो सकता है, क्या लेंगे, कैसे अपने को आसानी हो जाएंगे। अपने सेल लिए, उसमें प्रोटीएस डाले तो उसकी प्रोटीएस में सब कुछ मर गया, प्रोटीन पूरी डाइजेस्ट। आप सेल का इंजेक्शन करा दो इंजेक्शन, माइस फिर भी मर गया, माइस क्योंकि जो ट्रांसफर हो रहा था वो तो अभी भी बाकी है ना। हाँ, तो या फिर उन्होंने बोलो कि भाई ट्रांसफर, वो एक प्रोटीन अपनी बॉडी में जो अपन प्रोटीन खाते हैं तो वो एंजाइम रहती प्रोटीन को डाइजेस्ट करने, यानी पूरी घुल जाती हो, हाँ प्रोटीन, तो वो डाल दिए थे ना तो अपन ने प्रोटीन। उसमें देखी थी नहीं है मैक्रोज में। एंजाइम मर गई तो फिर भी वो जो काम कर रहा था, हाँ, वो एंजाइम ने पूरी प्रोटीन को खा लिया था। लोग क्या बोल रहे थे, नहीं प्रोटीन है प्रोटीन है, अब तो प्रोटीन है ही नहीं, अब प्रोटीन को तुमने चूरा चूरा कर दिए, एक एक बॉन्ड तोड़ डाले, अब कहाँ से प्रोटीन बची, फिर भी मर रहा। उसका मतलब उनका तो ये शक दूर हो गया प्रोटीन रहती है। हाँ, माइस मर गया, माइस फिर भी मर गया, तो प्रोटीन के बगैर भी माइस मर जा रहा, तो इसका मतलब प्रोटीन है ही नहीं। फिर उन्होंने पकड़े आरएनएस, क्या लिया उन्होंने, मतलब उन्होंने प्रोटीन क्या है जो मतलब सेल लिए, हाँ। किसका सेल लेना है अपने को, एस बैक्टीरिया, एस बैक्टीरिया, एक ही सिंगल से रहेगा सेल बाकी से पूरा। हाँ, तो उनको ये तो शक था कि एस की वजह से जो कुछ भी आ रहा है, एस में ही कुछ ना कुछ स्पेशल है, एस का सेल लो, उसके सेल में क्या है, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से अपने को लिपिड के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट तो शक ही नहीं है, उसको भी डाल के देख डालो, लाइपेज डाल लो। चलो सबसे पहले अपन प्रोटीन डाल रही, ठीक है, पहले जिसके ऊपर शक है वो तो सबसे पहले दूर कर लो ना, तो एक ही इसमें काम आसान। दुनिया में धूम किसकी थी, क्या प्रोटीन है प्रोटीन है प्रोटीन, ठीक है। तो अब तुम क्या करेंगे, प्रोटीन ही डाल देंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस, उसके में सेल में जितनी प्रोटीन है सब डाइजेस्ट। अब बचे क्या तुम्हारे पास, 4 मैक्रोमोलेक्यूल, डीएनए बचा, आरएनए बचा, लिपिड बचा और फैट बचा, ये ग्लूकोज फ्लूकोज बचा, ठीक है। तो वो तो ग्लूकोज तो किसको भी भरोसा नहीं था, क्योंकि बाहर से खाते हैं अपन, तो ऐसा तो अपनी बॉडी में भी कुछ ना कुछ फिर हो जाने को ना, तो उसका तो किसको यही नहीं है। लेकिन 2 जनरली मॉलिक्यूल के ऊपर था अपने को, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए पर, ठीक है ना। तो चलो फिर भी सब ट्राई करते हैं, प्रोटीन डाले, तो प्रोटीन डालने के बाद में इंजेक्ट करें, फिर भी मर गया, तो इसका मतलब प्रोटीन तो है ही नहीं। तो ये अपन ने उसके अंदर प्रोटीन अपन ने प्रोटीन डाल दिया, अपन ने सबसे पहले प्रोटीएजेस एंजाइम डाले बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके अंदर की जितनी प्रोटीन थी सब डाइजेस्ट हो गई, खत्म खत्म हो गई। खत्म। अब क्या क्या बची उसके पास, बाकी सारी चीज़ें प्रोटीन छोड़ गई। अब इंजेक्ट करा दो उस बैक्टीरिया को, काय में डाल दो, माइस में, तो माइस मर गया। क्यों मर गया, क्योंकि प्रोटीन वो काम कर ही नहीं रही थी ना, जो बैक्टीरिया को वो बना दे रहा है विरुलेंट, वो प्रोटीन थी नहीं। हाँ, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ बैक्टीरिया मर गया, है ना। या फिर बोलो, ऐसा बोलो कि भाई अगर उसने इसमें डाल दिया आर में, वो जो प्रोसेस पूरी थी वही छोड़ी, बस इतना समझ में आ गया। बंद हो गया एज इट इज़, वही चालू है जो उन्होंने करे थे ना, कि ये लो, तो उन्होंने ट्रांसफर करके देखे, तो अब वो आर जो है वो एस बन गया वापस से, क्योंकि प्रोटीन कुछ कर ही नहीं रही, तो आर एस बना, फिर आर ने उसको मार डाला, क्योंकि जिंदा भी तो रहने को ना बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया तो डिजीज करेंगे यार, ऐसा तो नहीं करा देगा, तो इसलिए चलो। फिर उसके बाद क्या लो, उसके बाद लाइपेजेस डाल दो, लाइपेज डाल दिए। अब सेल में की, एस सेल में की सब कुछ लिपिड जो था, लिपिड वो सब डाइजेस्ट। फिर उसने आर को इन्फेक्ट करा दिया, आर वापस से एस बन गया, इसका मतलब लाइपेज में भी वो काम नहीं है। फिर तुम डाल सकते हो ग्लूकोज फ्लूकोज को, माल्टेज वगैरह सुक्रेज जो डालो वो, उसका तो टेंशन ही नहीं। लेकिन अब डाल दिया आरएनएस, अब आरएनए और डीएनए बचे, इन दोनों पे शक है, तो अब आरएनएस डाल दिया,
तो पूरी बॉडी में पूरे सेल में जितना आरएनए था सब डाइजेस्ट एस का एस का एक एक मरतबा अलग अलग करे वाला अपन पहले प्रोटीन करके देखे कुछ नहीं हुआ, चलो फिर प्रोटीन का टेंशन छोड़ो, तो ये फिर जो अपन डाल रहे अपन तो पहले आर में डाल रहे ना उठाए के बाद नहीं हाँ बिल्कुल पहले एस को अपन पहले क्या करें एस सेल को प्रोटीएस डाले, फिर उसको इन्फेक्ट कराए डाल लिया आर में, तो वो जो चीज़ थी वो आर में चली गई, फिर आर ने इन्फेक्ट करा दिया उसको, फिर और चेक करके मार गया, फिर सब हर बार मार रहा हाँ बस ऐसा कर रहे हैं ठीक है। फिर क्या किए, फिर अब लास्ट नंबर आया आर का, आरएनएस डाले, आरएनए से भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी मर गया, फिर भी मर गया। अब नंबर आया डीएनए का, तो डीएनएस करके एंजाइम आते हैं जिससे डीएनए टूट जाता रहता, डाइजेस्ट हो जाता रहता। जैसे अपने न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने की एंजाइम रहती है ना, न्यूक्लियेसेस बोलते हैं उसको, तो डीएनएस डाल दिया अपन, क्या डाल लिया डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस डालने से क्या हुआ कि डीएनए तो वो था मेन, अब तुमने उसको मार डाले, तो अब अगर तुमने डाले तो आर जो है वो एस नहीं बना और आर ने माइस को नहीं मारा, मारा ही नहीं हुआ। तो इनको अब देखो एकदम सही से प्रूफ मिल गया। लेकिन दुनिया इतनी खतरनाक नहीं कुछ भी ला लेगा, बोले हमको नहीं, हम नहीं मानते डीएनए हाँ, फिर बोलते नहीं डीएनए नहीं हो सकता, प्रोटीन होगा, बोले तुमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर लिया बोले तुमने, है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करे होंगे बोले तुमने। उनका एक्सपेरिमेंट फिर भी उनको तसल्ली थी कि यार ये हो सकता है, फिर मिला ऐसा थोड़ी होगा किसी दूसरे में कुछ हुआ था ऐसा हुआ अमका डमका बातें करके उनके उतनी खतरनाक एकदम वो नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुए कि भाई डीएनए ही है करके इस एक्सपेरिमेंट से भी, जबकि उन्होंने तो साबित कर दिए थे ना। अब अपने को समझ में आ गया, लेकिन उस टाइम को साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे अपने को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन उतने बड़े साइंटिस्ट को उन टाइम पर समझ में नहीं आ रहा था कि भाई डीएनए ही है करके, ठीक है। चल तो देखो अब उनका वर्क पढ़ो, एक्सपेरिमेंट पूरा कवर हो गया, अपना वर्क पढ़ लो फटाफट। प्रायर टू द वर्क ऑफ द ओस्वाल्ड वेरी कोलिन मैक्लिओड एंड मैक्लिन मैकार्टी 1930-44 the genetic material was thought to be protein. The worked to इनके प्रिंसिपल के पहले हाँ इनसे पहले सोचा जाता था प्रोटीन है करके। The word क्या बोला, they worked to determine the biochemical nature of transforming principle। वो पूछेंगे तुमको क्या, देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, ग्रिफिथ, उसका बायोकेमिकल नेचर की वो क्या चीज़ थी जो ट्रांसफर हो रही थी, वो बायोकेमिकल क्या था वो, है ना, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है क्या है, उसके ऊपर इन्होंने काम करा। ग्रिफिथ ने उस पर काम नहीं करे, उन्होंने बोलते कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई, मिराकल हो रहा है, उनको जादू लगा। केमिकल नेचर इन्होंने बताया हाँ इन तीनों ने, कोलिन मैक्लिओड, मैक्लिन मैकार्टी, ओस्वाल्ड अवेरी, ठीक है। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, उन्होंने क्या करे थे, सारे बायोकेमिकल को उन्होंने प्यूरिफाई कर, प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को, ईटीसी, देखो तीन ही मोटे मोटी थी, है ना। फ्रॉम दी हीट किल असिस्टेंट, हीट किल असिस्टेंट से क्या करे, सारी चीज़ें निकाल लिया, प्यूरिफाई करके, प्यूरिफाई हीट किल असिस्टेंट टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर स्ट्रेन इनटू एस सेल्स, ये देखने के लिए कि वो ऐसा क्या चीज़ है जो आर को एस बना दे रहा है। ऐसे बोल सकते हो वो कौन सी चीज़ है जो एस से आर में जा रही। हाँ बिल्कुल, हीट किल ऐसे बनना पड़ेगा, है ना, हीट अगर एस जिंदा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ हीट किल एस से आर में जा रही है, ठीक है। चलो दे डिस्कवर दैट, उनको ही मालूम पड़ा कि डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। देखो कितनी सिंपल, डायरेक्ट दे दिया इसने तो अपने ना, कुछ भी नहीं पता कैसा करे क्या नहीं, अभी आगे बताएंगे शायद। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि उन्होंने साबित करा, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बोल दिया, रिजल्ट बोल दिया कि उनको ये मालूम पड़ा कि डीएनए ही वो चीज़ है जो मरे हुए एस से आर में जा रही है और उसको एस बना दे रही है, जिसकी वजह से माइस मर जा रहे हैं। नहीं इसमें तो बस तुमको इतना पूछेगा कि बायोकेमिकल नेचर किसने बताया, कि तीन साइंटिस्ट घुमा के एक चौथे का नाम दे देगा कि इसमें से कौन सा वो साइंटिस्ट है जिसने बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बस। और ये बोल सकते ना डीएनए किसने डिस्कवर, हाँ ऐसा पूछेंगे घुमा के कि बताओ अगर हम एस स्टेल में कौन सी प्रोटीन डाल देंगे जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कौन सी प्रोटीन डालेंगे जिसकी वजह से हो जाएगा, ऐसा बोलेगा। आगे आएंगे ना। तो जैसे देखो 4 प्रोटीन दे दिया, डीएनएस, प्रोटीएस, आरएनएस और लाइपेज, इसमें से बताओ कि कौन सी प्रोटीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रुक रहा है, डीएनएस, और कौन कौन सी प्रोटीन करा रही है बोले तो सब प्रोटीन बाकी सारे करा दे रहे हैं, खत्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वो समझ सकते हो कि समझो डीएनए किसने दिया, तो अपने को मिक्सचर बोलना पड़ेगा, फिर इनके नाम बोलना पड़ेगा। डीएनए देखो, डीएनए किसने दिया ऐसा है ही नहीं, डीएनए के बारे में अलग अलग एक एक पॉइंट जैसे देखो डीएनए का नेचर बेसिक करके तुमको पूछेंगे कि बताओ डीएनए का नेचर क्या है, ये किसने बताया, डीएनए का एसिडिक नेचर है ये किसने बताया, मिक्सचर। वो पूछेगा कि अगर इसका पूछेगा ना ग्रिफिथ का, तो डायरेक्ट बोलेगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, डायरेक्ट नाम है ना प्रिंसिपल का तो वो उठा लेता, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, ग्रिफिथ। फिर बोलेगा कि बताओ बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने बताया, तीनों ने बताया, है ना। उसके बाद पूछ सकता है कि भाई कौन सी ऐसी प्रोटीन है, कौन सी ऐसी एंजाइम है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डीएनए। और ये भी बोले ना उन्होंने कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल बिकम वायरल, ये बोले ना उन्होंने कि एक एस से आर में जा रहा करके। वो तो अपने को मालूम ही नहीं ना, वही मालूम ही है ना कि डीएनए ही है जो ऐसे हो जा रहा है उसमें। लेकिन इन्होंने बोले
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट का यही तो रिजल्ट निकला है कि डीएनए ही वो चीज़ है जिसको अगर तुम डालेंगे तो डीएनए को जैसे नहीं आ रहा है, इसका मतलब डीएनए ही तो है जो क्या कर रहा है, आर को एस बना दे रहा है। मतलब बायोकेमिकल नेचर ये इनसे मालूम हाँ पड़ा। मालूम पड़ गया आपने को कि जो चीज़ ट्रांसफर होती है वो डीएनए ही थी। इन्होंने बताया मतलब। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने ये भी पता लगाया बोलते कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम proteases and RNA digesting enzyme RNAs did not affect transformation. Understood? So the transforming substance was not a protein or RNA. नहीं प्रोटीन है नहीं RNA है। डाइजेशन विथ DNAs, देखो DNAs कैसा लिख रहा था सोचना, देखो अगर ऐसा लिख दिया, देखो अगर ऐसा लिख कर आता है DNAS तो इसका मतलब DNA से एंजाइम नहीं होती, इसका मतलब बहुत सारे डीएनए होते है ना, प्रोटीन्स आरएनएस ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो वैसा डीएनए है। लेकिन डीएनएएसई आता है जैसे प्रोटीएजेस में पढ़ते हैं ना अपन, प्रोटीएजेस देखो ये आरएनएस देखो प्रोटीएएसईएस आता है, तो उसका मतलब ये है। अब 4 ऑप्शन तो अपने तो स्पेशल क्वेश्चन अपने नीट वाले की प्रॉपर्टीज है, वो बनाएंगे कैसे ऐसे, देखो तुमको 3 बोला ना उसने, 4 बोला ना, तो एक बनाएंगे ऑप्शन में क्या प्रोटीएजेस, एक बना देंगे आरएनएजेस, एक बना देंगे तीसरा डीएनएएस ऐसा, चौथा ऑप्शन ये तुम्हारा डी। तुमको मालूम भी रहा, तुमको ये चीज़ नहीं मिल रहा है, तुम ये है थी प्रॉपर्टी अपनी समझने की बात, ठीक है। ASE ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे देखो DNASE आएगा तो वो एंजाइम रहेंगे, और DNA कैपिटल A ऐसा आ गया तो फिर वो एंजाइम नहीं रहेंगी, वो तो डीएनए होंगे, बहुत सारे डीएनए होंगे उसका मतलब, समझ पा रहे ना बात, ऐसे भी क्वेश्चन आते। क्लियर? देखो अब तो उसने बोल दिया कि हाँ आरएनएस डीएनएस डाइजेशन विद डीएनएस डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, उसने रोका, डीएनएस डाल दिया, डीएनए डाइजेस्ट हो गया, जो कर रहा था उसको डाइजेस्ट करता नहीं, फिर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन। सजेस्टिंग दैट, इसने हमको ये बताया, इसने ये सजेस्ट किया कि दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, इसने ये मालूम पड़ा डीएनए से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दे कंक्लूडेड, अब इन्होंने कंक्लूड किए कि दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, कि ये वही मटेरियल है जिसकी वजह से तवारुस होता है, यानी हेरिडिटी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, नहीं हेरिडिटी, हाँ इनहेरिटेंस, यानी एक जनरेशन से कैरेक्टर्स दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे तुमने देखा आम, अब आम ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसफर, हाँ कि उसका जेनेटिक, जब उसके गैमेट फ्यूज है तो उसके जो नया प्लांट बना उसके गैमेट में डीएनए ना उसका आम का, इसलिए तो आम तो जामुन भी दे सकता था, कुछ भी बना सकता है, तो आम जामुन क्यों नहीं बनता, हत्ती के बच्चे हत्ती क्यों रहते, ये वजह है, क्योंकि हत्ती का डीएनए उनके अंदर मौजूद है ना, इंसान के बच्चे इंसान क्यों रहते, इंसान का डीएनए मौजूद है, समझ में आ रही बात, तो यही है वो। तो हेरिडिटी बोले तो क्या होता है, तवारुस होता है कि भाई वालिदैन से जो प्रॉपर्टी विरासत जो मिलती है, विरासत उसका असली अगर मतलब देखो तो विरासत, तो विरासत में कुछ चीज़ें मिलती है ना अपने को, जैसा माल तो मिलता है वही समझ में आती है अपने, लेकिन दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है, जहन मिलता है किसी को, हाइट मिलती है, कलर मिलता है बॉडी का, ये सारी चीज़ें मिलती रहती है, क्या में विरासत में। तो विरासत जो है ना क्यों आ रही, जो माल की विरासत तो ऐसे आ जाएंगे, तुम बैठे तो चलो आ जाएंगे, लेकिन वो भी क्यों आ रही है, तुम्हारे पास डीएनए है पेरेंट्स का, इसलिए आ रही हो, ये बताना ठीक है। जब भी मिलेंगे ना तो डीएनए टेस्ट कराते मालूम है कि नहीं है, नहीं देते हो, जायज़ भी नहीं उनको देते ना, तो कब आएंगी वो, जब डीएनए होगा तभी आएंगी। बात के बहुत कन्फ्यूज तो नहीं होगा विरासत के मसले में, तो सिंपल समझना है कि जिस वजह से प्रॉपर्टीज मिल रही है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रोजेनी को जिस वजह से मिल रही है वो कौन है, किसकी वजह से मिल रही है, डीएनए की वजह से, इतनी चीज़ बताया उन्होंने, खत्म बात। बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्वेड, अब इससे सबके सब राजी नहीं हुए, कुछ भी बात कर ना ना ही ला रहे तुम तो यार, इन्हें बात कर रही है, थोड़ी आया था थोड़ी आया, तो उनको देने का दिया इनको कुछ ना कुछ। चलो अब देखो ये बोल रहा था ये जो दे आल्सो डिस्कवर, मतलब ये प्रोटीन डाइजेशन इन्होंने डिस्कवर करे, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे ना, उन्होंने ये भी बताया फिर प्रोटीन से नहीं मर रहा, आरएनए से नहीं हो रहा, ऐसा बताया उन्होंने। वो डाइजेशन वो तो पहले से, वो तो मालूम है, तो अपने को प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, आरएनए आरएनए बनेंगे, वो सब मालूम था, लेकिन बस एक ही चीज़ मालूम नहीं थी कि क्या जेनेटिक मटेरियल क्या है मालूम नहीं, बाकी सब मालूम, डीएनए को हम पहचानते थे, आरएनए को हम पहचानते थे, प्रोटीन को पहचानते थे, लेकिन एक चीज़ नहीं मालूम थी, वो ये थी कि कौन सी चीज़ जेनेटिक मटेरियल है। सही बात समझ। अब देखो द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, अब साबित कर देंगे, ऐसा मानते नहीं बेटा, रुको आप देखो कहता है, देखो आप और एक एक्सपेरिमेंट ला देते हैं, बोलने वाले के मुंह पे ताला आप, ठीक है। तो यूनिवोकल प्रूफ, यानी ऐसा प्रूफ जिसकी कोई नफीस नहीं है, कोई काट ही नहीं सकता, यूनिवोकल यूनिवर्सल बोलते हैं ना, कायनाती, जैसे यूनिवर्सल लॉ है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब से निकलता, ईस्ट से निकलता है कि वेस्ट से, ईस्ट से ही निकलता है ना, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये क्या है यूनिवर्सल लॉ है, सबको मानने वाला। तो इस तरीके से यूनिवोकल प्रूफ दिया उन्होंने,
है ना, एकदम यूनिक प्रूफ, ऐसा कि भाई उसको मानना ही पड़ेगा। मीनिंग निकालेंगे उसका, देखो अब आगे बात समझ में तुम्हारे, तो अपन कहाँ पर थे, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, राइट। तो देखो अनइक्विवोकल बोले, हाँ अनइक्विवोकल यानी जाहिर, स्पष्ट, एकदम साफ साफ प्रूफ। हाँ किसको इसमें जाती है, जैसे यूनिवर्सल रहता है ना अपना, सबको साबित है, वैसा इसका मतलब स्पष्ट एकदम, ठीक है, जाहिर। द unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase। अब देखो इसको क्या, इतने साइंटिस्ट है कि दिमाग चकरा जाता है इसमें, इसको कैसे याद रखेंगे तुम मालूम, अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस को, उन्होंने चेस करे थे। अरे भाई ये वो था ना, एक चुनौती थी ना, तो उन्होंने इसको चेस करे थे। किसने, अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस, तो उन्होंने चेस कर लिया। ठीक है भाई मैं करके दिखाऊंगा, हम करके दिखाते बोले, हाँ चेस करते बोले, या जैसा एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं अपन उसको, चुनौती को चेस करना, तो ऐसा बोल के याद रखना है इसको, अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस, मार्था चेस, ठीक है। दे वर्कड विथ वायरस। अब देखो उन्होंने वायरस का इस्तेमाल करे, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, तो बैक्टीरिया को मारते हैं, वो वायरस का इस्तेमाल करे, बढ़िया। अब सुन देखो, द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। क्या होता है मालूम, देखो बैक्टीरियोफेज जो रहता है क्या करता है, बैक्टीरिया को डस लेता है, ठीक है, बैक्टीरिया को डस लेता है, उसके बाद में जैसे बोलते हैं ना अपन, सांप जैसा अपना जहर छोड़ देता काट के, तो वैसे बैक्टीरियोफेज जो वायरस रहता है वो क्या करता है, अटैच होगा बैक्टीरिया, पूरा बैक्टीरिया के अंदर नहीं आएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके डीएनए में छोड़ देगा। ये बात मालूम है, मालूम है, हाँ उसमें भी पढ़े थे, एड्स में भी पढ़े, वैसा बस सेम वैसी है। हाँ रेप्लिकेशन होगा उसका, देखो यहाँ पर भी दिखाया, देखो ये देखो हमारा वायरस, ठीक है वायरस है, ये ऊपर जो वायरस बैक्टीरिया नहीं है वायरस, इसने जब इसको काटा तो देखो उसका जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया अंदर है, ठीक है, और ये बाहर हो गया, डबल बन गया फिर वो ऐसा, एक बात समझिए, डिवाइड करते हैं। हाँ उसने पूरा नहीं गया, प्रोटीन की कोड बाहर जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, जेनेटिक मटेरियल डाल दिया तो प्रोटीन अंदर खुद बना लेगा, प्रोटीन बना सकता है ना अंदर, ऐसा, तो ऐसे ही करते हैं। तो ये बात है उसने कि तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस रहता है ना अपना, वो क्या करता है, अटैच होता है, उसकी स्किन से जुड़ता है, किससे, बैक्टीरिया से, टू बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल, फिर बाद में जेनेटिक मटेरियल कहाँ छोड़ देता है, उसके बैक्टीरियल के सेल में। The bacterial cells treat the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufacture more viruses material particles। अब देखो जो बैक्टीरियल सेल है treats the viral cell, the bacterial cells treat the viral genetic material as it if it was its own। बैक्टीरिया क्या समझता, वायरस का जेनेटिक खुद का समझता, यानी सिंपल बोलने का मतलब ये बोला उसने कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ में जाके जुड़ जाता है, तो बैक्टीरिया को अपना समझ के उसका काम करना पड़ता है, उसको खुद का डीएनए मटेरियल, बिल्कुल। यानी वो क्या करता है सेल किसका, बैक्टीरिया का, लेकिन काम किसका करेगा, वायरस का। क्यों, क्योंकि वायरस के डीएनए ने जाकर पूरा कब्जा कर लिया उसका, हाँ उसकी मशीनरी बन गई है ना, उसके दिमाग पे हमला कर दिया। तो अब जो भी काम बोलेंगे वायरस का काम है, बैक्टीरिया, लेकिन काम किसका कर रहा है, वायरस का। काम करना बोले तो उसके बर्तन वर्तन नहीं धो रहा है उसके आगे, है ना, क्या करना है, इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोटीन बनाने का बोलो वो प्रोटीन बनाए। समझ में आ रही बात, तो जो प्रोटीन बैक्टीरिया अपने लिए बनाता था अब वो बनाना बंद, जो वायरस को ना वो बनाना चालू। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए अब काम नहीं कर रहा, अब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर काम कर रहा है। तो वायरस ने तो छोड़ दिया ना उसको, हाँ वायरस ने छोड़ दिया, अंदर चले गया, तो बैक्टीरिया वायरस के डीएनए को अपना डीएनए समझ रहा है और उसका काम कर रहा है, प्रोटीन बना। अपने डीएनए को हुक्म मानना छोड़ दिया, अपने अपना गुरु किसको बना लिया उसने, वायरस, वायरस को। बात समझ में इतना ठीक है। As it was its own सब, हाँ ठीक है, the bacterial treats Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria। हर्शी और चेस ने यही पता लगाने की कोशिश करे कि बैक्टीरिया से जो चीज़ जाती है, अब उनको तो मालूम नहीं था, ये तो अपने को मालूम है अभी कि बैक्टीरिया वायरस से बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जाता करके, डीएनए जाता या फिर आरएनए नहीं जाएगा बहुत से, है ना, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था। तो उन्होंने इसी चीज़ की लगाने की कोशिश करे कि वायरस जो है बैक्टीरिया में जो कुछ इंसर्ट कर रहा है तो प्रोटीन है या फिर न्यूक्लिक एसिड है, यानी डीएनए, है ना, प्रोटीन और डीएनए, प्रोटीन डाल रहा है या डीएनए डाल रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास में तो दो ही चीज़ें, सॉरी वायरस के पास में दो ही चीज़ें, एक तो प्रोटीन कोट रहता उसके पास, एक ही फिर आरएनए या डीएनए रहता, हाँ कुछ एक रहता था, तो उन्होंने ऐसा उठाया जिसके पास में डीएनए करें, ऐसा उन्होंने उठा लिया। बस समझ में आया था क्या, एक सेकंड, हाँ रुको।
देखो, हाँ देखो, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल सेल वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ में ऐसा सुलूक करेंगे, उसको ऐसा समझ रहा, जेनेटिक मटेरियल को वायरस के कैसा समझ रहे हैं मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन, यानी जैसा कि उसका खुद का है वो बैक्टीरिया का, वायरस का, लेकिन बैक्टीरिया क्या समझ रहा होगा, अपना खुद का करेगा। अब खुद के लिए क्या करें, खुद तो सब सुनेगा ना कि भाई मेरा जेनेटिक मटेरियल जो बोल रहा हूँ मैं बनाऊंगा, तो अब उसने वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना खुद का समझ लिया ना। हाँ, इफ इट वाज, नहीं इसका मतलब समझो, मैटर क्या है, इसके अंदर की लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक्सपेरिमेंट है, लाइनें इसके बाद से आएंगी, लेकिन इनके मतलब जो रिजल्ट निकले वो बहुत काम किया ना। जैसे मैंने तुमको पता चल रहा ना कि इसने क्या रिजल्ट दिया, वो बहुत काम किया। अच्छा हाँ, याद करने की लाइनें मैं बताऊंगा, इसका मतलब बस हम सिंपल है, वो जो बोलते हैं ना कि वायरस में चलेगा तो वायरस बैक्टीरिया का सेल उसका बात सुन रहा, तो लाइन का मतलब वर्ड टू वर्ड भी समझ लो, एज इट वॉज इट्स ओन, यानी जैसे कि वो खुद का है, उसका खुद का है, एंड सबसिक्वेंटली, और उसके बाद में क्या करा, मैन्युफैक्चर्स मोर वायरसेस पार्टिकल, और फिर क्या करे, जेनेटिक मटेरियल तो है ही उसका, वायरस क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर एक कोट, तो अब जेनेटिक मटेरियल तो वायरस ने डाली दिया अंदर, तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का जो है ना बैक्टीरिया के साथ में जाके जुड़ जा रहा, और क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। अब जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन, नए नए वायरस बन रहे, तो वायरस को क्या करता, वायरस अंदर जाके जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता, फिर अंदर से नए नए वायरस बन के निकलते हैं, हाँ बैक्टीरिया के अंदर से, बैक्टीरिया से फैलाने वाला बन जाता है। हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया खुद अब वायरस को फैलाने वाला बन जाता है, यानी सामने वाले पे अटैक मार दिया ना, उसको अपना रिप्रोडक्शन का जरिया बना के वैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, पढ़े थे ना अपने। हाँ, बैक्टीरिया बाहर क्या सेल के इनर्ट है, लेकिन जैसे सेल के अंदर गया तो पूरी मशीनरी को अपने हाथ में लिया। तो अब ऐसा समझ लो तुम कि बैक्टीरिया ने, हाँ बैक्टीरिया नहीं है वो, सॉरी वायरस बोलना, तो बैक्टीरिया वायरस वायरस क्या है, बाहर इनर्ट, जैसे सेल में एंट्री लिया लाइव हो जाता, जो सेल है उसको वो खुद अब बैक्टीरिया के जैसा काम करने चाहिए, वायरस के जैसा। और रेप्लिकेशन भी करता है। हाँ, रिप्रोडक्शन अंदर करेगा, कहाँ पर, सेल में, तो अब रिप्रोडक्शन करना बोले तो क्या है, रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर जाके वायरस उसमें से निकल, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला, बैक्टीरिया के साथ में उसका जेनेटिक मटेरियल जुड़ गया, प्रोटीन बनाया, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल, वायरस उसमें से निकल रहा है अंदर से। ठीक है, चलो अब